नमस्कार साथियों, CBBCL ITI गुरु में आप सभी का स्वागत है। यूपी ITI एडमिशन 2023 में सबसे ज़्यादा दोस्तों पूछा जाने वाला सवाल यही है कि सर मेरा इतना परसेंट है, क्या मुझे गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा या नहीं मिल पाएगा। मेरा इतना परसेंट है, क्या मुझे अच्छा ट्रेड मिल पाएगा या कौन सा ट्रेड मुझे मिलेगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको पूरा क्लियर कर दूंगा 100% के साथ जो है कि कितने परसेंट वालों को कौन सा ट्रेड मिलता है। आपको दोस्तों मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूं, कोई भी हो ये बात ध्यान रखिएगा, मैं जो आपको बताने वाला हूं ये अपने पिछले 3 साल के एक्सपीरियंस के आधार पर बता रहा हूं। लेकिन पूरी तरह से ये अगर मैं बता रहा हूँ कि मान लीजिए किसी का 80% है और मैं कह दूँ कि जो है इस पे आपको फिटर मिल जाएगा, तो दोस्तों ये गलत है, क्योंकि हर साल की मेरिट अलग अलग जाती है। हाँ, ये एक संभावित तिथि मैं आपको बता सकता हूँ कि जैसे मान लीजिए 80 है तो उम्मीद है कि आपको फिटर मिल सकता है, लेकिन आप कन्फर्म नहीं करेंगे कि मुझे मिल ही जाएगा। अब आप फॉर्म कैसे भरे हैं, फॉर्म भरने पर भी बहुत बड़ा इफ़ेक्ट पड़ता है। अगर आप फॉर्म गलत भरे हैं तो हो सकता है कि आपका 85% पर भी आपको फिटर या इलेक्ट्रीशियन ना मिल पाए। तो इसीलिए फॉर्म भरने में भी बहुत सारे लोग मिस्टेक कर देते हैं, तो उन्हीं को सही से फॉर्म भरना चाहिए। और फॉर्म भरने में क्या गलतियां होती हैं, जैसे कि मान लीजिए अगर आपको फिटर ही चाहिए, जैसे मान लेते हैं किसी को फिटर चाहिए या इलेक्ट्रीशियन किसी को चाहिए और उसका मान लेते हैं 85% है, ठीक है, और उसने क्या है एक कॉलेज भर रखा है और एक ही ट्रेड भर रखा है, फिटर मान लेते हैं। अब सवाल क्या होता है कि इसमें जो कैटेगरी वाइज ट्रेड जो होती है वो सीटें मतलब कि अलग अलग बढ़ जाती है, जिसके आधार पे अगर मान लेते हैं ये जो 85% है अगर मान लेते हैं जनरल कैटेगरी में आता है, ठीक है। अब इस सवाल ये होता है कि जो कैटेगरी वाइज जो आरक्षण मिलता है उसके आधार पे आपकी सीटें डिवाइड हुई हैं, और जब सीटें डिवाइड हो जाती हैं तो हो सकता है कि आपसे आगे भी कोई हो, यानी अगर मान लीजिए कि किसी का 85.6 है या 5 है, 4 है, 2 है, 3 है, जो भी हो, या 85 से ऊपर है तो पहले उसका नाम आएगा, आपका नाम नहीं आ पाएगा। तो इसीलिए दोस्तों ध्यान रखेंगे, कई तरीके से मेरिट बनता है, तो मैं इस तरह से मैं कंफर्म नहीं कर सकता हूं कि आपका इतना परसेंट आ जाएगा। हाँ, मैं आपको एक संभावित जो है बता सकता हूं कि अगर आपका इतना परसेंट है तो आ सकता है, ठीक है। अब बहुत सारे से लोग बोलते हैं कि जो है इतना परसेंट आपका ये मिल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं भाई। गवर्नमेंट में जो पढ़ा रहे हैं उनको भी कन्फर्म नहीं पता होता है कि आपका इतना परसेंट है कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल ही जाएगा, ठीक है। फॉर्म भरने पे बहुत बड़ा इफेक्ट होता है, तो सब भी ध्यान रखेंगे। अब सवाल दोस्तों यहाँ पे ये है कि अगर आप जो है 3rd डिवीज़न पास हैं, ठीक है, अगर आप हाई स्कूल में 3rd डिवीज़न पास हैं तब भी आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाता है। अब सवाल ये है कि 3rd डिवीज़न पे गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाता है कैसे। देखिए होता क्या है कि 3rd डिवीज़न वाले मान लेते हैं कोई भी विद्यार्थी हो, अब वो करता क्या है कि उसको कई सारे ट्रेड चाहिए होते हैं और कई सारे ट्रेड वो भर देता है और कई सारे कॉलेज वो फिल कर देता है, ठीक है। अब होता क्या है कि इसका कहीं न कहीं किसी न किसी ट्रेड में नाम जो है या तो दूसरे लिस्ट में या तो तीसरे लिस्ट में कहीं न कहीं नाम आ ही जाता है, ठीक है। फर्स्ट लिस्ट में नाम नहीं आता है, लेकिन दूसरे और तीसरे में कहीं न कहीं नाम आ जाता है जो ट्रेड वो भर रखा है। अब सवाल ये होता है कि बहुत सारे से लोग होते हैं, जब 3rd डिवीज़न का हो रहा है यहाँ पे तो 2nd डिवीज़न का भी यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है, और जो 1st डिवीज़न है इनका तो हो ही जाएगा। अब सवाल दोस्तों ये होता है कि जो 1st डिवीज़न है, अगर मैंने बताया आपको कि मान लीजिए किसी का 85% है और ये एक ही कॉलेज भरे हैं, वहाँ मेरिट हाई चलेगी तो 85% वालों को भी नहीं होता है और 3rd डिवीज़न वालों को हो जाता है, यही कभी कभी हो जाता है। तो फॉर्म भरने में लोग कुछ ऐसी गलतियाँ कर देते हैं, तो आपको ये बात ध्यान में रखना है। दोस्तों आपका जो भी परसेंट है आप अपने हिसाब से अपना कॉलेज भरिए और अपना ट्रेड भरिए, ठीक है। अगर आप भर दिए हैं तो अच्छी बात है। अब ये कोई नहीं बता सकता है कि कितने परसेंट पे सरकारी कॉलेज मिल जाता है और कितने परसेंट पे जो है आपको ट्रेड मिल जाता है। एक संभावित है कि मैं आपको बता दे रहा हूँ, जैसे मान लीजिए किसी का 50% से कम है तो उसको भी सरकारी कॉलेज मिल जाता है, और 90% से अधिक तो उसको भी सरकारी कॉलेज मिलता ही है। अब सवाल यहाँ पर होता है जो कैटेगरी वाइज, जिले वाइज, ट्रेड वाइज जो सीटें जो बढ़ जाती हैं उसके आधार पे जो है लोग एडमिशन पाते हैं। तो दोस्तों आप बिल्कुल टेंशन ना लें, जैसे अपडेट आएगा पूरी कट ऑफ आएगी आपको बताएंगे कैसे कट ऑफ दे सकते हैं। मेरिट लिस्ट कब आएगी ये भी आपको मैंने बता दिया है, आप उसे अपडेट रहिए, मैं पूरी खबर आप तक पहुंचाता रहूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।